राठौर समाज का मातृशक्ति सम्मेलन 13 फरवरी को राठौर विद्या निकेतन समाजवादी इंदिरा नगर में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए राठौर समाज के संरक्षक श्रीमती मंजू गोड़ा ने महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती अर्चना राठौर ने बताया कि सम्मेलन में सामाजिक पारिवारिक व्यवस्थाओं में पनप रही बुराइयां एवं पारिवारिक विवाद इत्यादि विषयों पर चर्चा की जाएगी। इंदौर से लोकेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार। आज हम यहाँ पर सकल पंच इकाई के महिला मंडल और महिला मंडल के हमारे साथ में मंजू बुढ़ाना जी हैं और अर्चना जी हैं, अनीता जी हैं और भी हेमलता जी भी हैं और हमारे सकल पंच इकाई के वरिष्ठ हरीश जी हैं और ललित जी हैं और सर जी भी हैं। तो आज हम यहाँ पर एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि अभी आपको ज्ञात होगा, अभी देखा होगा अपने व्हाट्सएप के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कि 13 फरवरी को एक मातृशक्ति सम्मेलन आयोजन होने जा रहा है। तो इस बारे में हम थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे। सबसे पहले हम मंजू बुढ़ाने जी से। दीदी नमस्कार। नमस्ते। दीदी, जो 13 फरवरी को जो आयोजन होने जा रहा है तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। 13 फरवरी को सकल मंच राठौर समाज और पूरा जो है हम लोग एक आयोजन करने जा रहे हैं मातृशक्ति सम्मेलन। इसमें हम महिलाओं को जागरूक करना चाहते हैं। जो आजकल के जो संबंध जो विच्छेद हो रहे हैं, टूट रहे हैं, उसके विषय में महिलाओं को समझाइश दे। तो इसमें किन किन विषयों को आप रखना चाह रहे हैं? हम लोग इसमें यही कि जैसे तलाक हो रहे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक से जो बच्चों की जो बातें होती हैं, तो मोबाइल के जरिए जो संबंध टूटते हैं और लड़कियां जो लव मैरिज कर रही हैं, है ना, पढ़ाई लिखाई के आड़ में माता पिता करते नहीं संबंध, वो फिर लड़कियां अन्य कास्टों में जा रही हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम महिलाओं को और लड़कियों को जागरूक करें कि अपनी समाज में जो रिश्ते हैं उसी में लड़कियां करें और ना कि अपने से बाहर हट के करें। छोटी छोटी बालिका का, और पहले के जो ज़माने में जो संबंध होते थे वो एक कम एज में होते थे, वो माता पिता निर्णय लेते थे और लड़कियां निभाती भी थी। अभी हम ज़्यादा पढ़ाई के चक्कर में, उनको पढ़ाने में बढ़ावा देने के चक्कर में उनको कर नहीं पाते हैं इतना, और फिर वो लड़कियां मर्जी से शादी करती है, अदर कास्टों में करती है। तो हमारी महिलाओं से समझाइश यही रहेगी और यही जागरूकता है कि समाज में ही करें और उनको सबसे पहले माताओं को ये संस्कार देना चाहिए बच्चियों को कि अपना अच्छा भला बुरा जो भी है वो समाज में ही है, अदर कास्ट नहीं। इसमें कितने शहर और कितने ज़िलों को लोगों को आमंत्रित किया आपने? हमने पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को इसमें निमंत्रण दिया है। सारी संगठन की जो राठौर समाज की महिला मंडल है वो सब अपनी कार्यकारिणी के साथ पधारेंगी। इसमें धार, झाबुआ, अलीराजपुर और भोपाल, ग्वालियर, सभी तरह की महिलाएं हैं। जैसे आपने बताया कि इसमें जैसे पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा, ये आपके मुख्य विषय रहेंगे। तो इस बारे में दीदी आप बताएं कि जैसे इस मिशन को क्या हम आगे भी निरंतर जारी रखेंगे क्या? जी, इस मिशन को हम आगे बिल्कुल निरंतर, वैसे तो हम आज भी इस विषय पे निरंतर हैं, पर एक हमारा उद्देश्य है कि हम सभी मातृशक्तियों को सक्षम बनाएं, सशक्त बनाएं और जो अति महत्वाकांक्षा, मतलब हमने जो हेडिंग दिया है कि अति महत्वाकांक्षा, उस पर हम बात करके, विचार करके और सबको समझाइश दें। क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की, और महिला से ही घर बनता है और वही हर चीज़ में अपना योगदान देती है। तो हम इसी विषय पे मातृशक्तियों को समझाना चाहते हैं। नई जनरेशन की जो बालिकाएं हैं उन्हें भी समझाना चाहते हैं कि एजुकेशन के साथ साथ आप समाज को और हर वर्ग को, मतलब आपको महत्व देना है कि भाई समाज जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसको हम हमेशा लेकर चलें। हम ये नहीं कहते कि आप एजुकेशन ना करें, एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है हर वर्ग के लिए। आज महिलाएं हर चीज़ में आगे हैं, प्रधानमंत्री, महापौर देखिए आप, सभी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ लिख जाएं तो हम अपने समाज या अपने परिवार, इन लोगों का अनादर करें। मतलब हमारा एक यही उद्देश्य है कि हम सब मिलके मातृशक्ति को सशक्त बनावें और उसको, यही मतलब हमारा एक उद्देश्य है, सबको इकट्ठा करके। और हम लोग मतलब हर प्रांत से सभी को बुलाया है, मातृशक्तियों को हमने,
और इस उद्देश्य पे हम परिचर्चा करेंगे और ये परिचर्चा आगे चल के सभी प्रांत में सभी महिला मंडलें अपनी अपनी इकाइयों में जाकर इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगी और ये कार्य निरंतर चलता रहेगा। तो मतलब अगर हम इसको समझें कि मतलब एक तरह से परामर्श केंद्र जैसा आप चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में बने एक महिलाओं का, ताकि जो घर में महिला उत्पीड़न या इस तरह की घरेलू हिंसा होती है उसको हम उसमें समझाई दें, ताकि इस चीज़ को रोका जा सके। क्या यही मिशन है आपका? जी बिल्कुल, हमारा यही मिशन है कि हम लोग महिलाओं को परामर्श देते रहें, समय समय पे वो हम लोगों से या समाज के लोगों से आके जैसे हमसे संपर्क करें कि भाई उस चीज़ को, जैसे एक परामर्श होता है उससे क्या होता है कि व्यक्ति का माइंड वॉश हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को समझाने के लिए कोई नहीं मिलता कि हम क्या करें, हम अपने आप में ऐसा सोचने लग जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो कहीं एक दिशा अपने को मिल जाती है कि नहीं, हम लोग उनसे बात कर ले तो हो सकता है कि हमें एक दिशा मिल जाए और हम लोग उस पर परिचर्चा कर लें। तो ऐसा एक हमारा उद्देश्य है कि पूरे मध्य प्रदेश में और सभी पूरे प्रांत में, मतलब हमारा ये है कि ऐसे एक ऊर्जा डेस्क टाइप में जो होता है उस टाइप का बिल्कुल, बहुत ही अच्छा विषय है। मतलब अगर हम इसको समझें कि मतलब एक तरह से परामर्श केंद्र जैसा आप चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में बने एक महिलाओं का, ताकि जो घर में महिला उत्पीड़न या इस तरह की घरेलू हिंसा होती है उसको हम उसमें समझाई दें, ताकि इस चीज़ को रोका जा सके। क्या यही मिशन है आपका? जी बिल्कुल, हमारा यही मिशन है कि हम लोग महिलाओं को परामर्श देते रहें, समय समय पे वो हम लोगों से या समाज के लोगों से आके जैसे हमसे संपर्क करें कि भाई उस चीज़ को, जैसे एक परामर्श होता है उससे क्या होता है कि व्यक्ति का माइंड वॉश हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को समझाने के लिए कोई नहीं मिलता कि हम क्या करें, हम अपने आप में ऐसा सोचने लग जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो कहीं एक दिशा अपने को मिल जाती है कि नहीं, हम लोग उनसे बात कर ले तो हो सकता है कि हमें एक दिशा मिल जाए और हम लोग उस पर परिचर्चा कर लें। तो ऐसा एक हमारा उद्देश्य है कि पूरे मध्य प्रदेश में और सभी पूरे प्रांत में, मतलब हमारा ये है कि ऐसे एक ऊर्जा डेस्क टाइप में जो होता है उस टाइप का बिल्कुल, बहुत ही अच्छा विषय है। और वाकई में जिस मिशन को आप लेके चल रहे हैं इसमें निश्चित रूप से ही अगर लोग जुड़ते हैं और लोगों को एक इनिशियल स्टेज पर अगर ये सब चीज़ें मिल जाती है समझाइश, तो बहुत सारे घरों में विवाद की समस्या कम हो जाती है। दीदी आप भी इस बारे में बताएं। विवाद के लिए तो क्या, आजकल बच्चियां थोड़ा जा शादी के बाद में 2-4 महीने में ही तलाक लेने का कर सोचती है। तो वो हम लोग उनको जागरूक कर रहे हैं कि जो 50-50 साल निकालते हैं लोग, जो बुजुर्ग अपने माँ बाप ने भी अपने इतने साल निकाले, तो वो इतनी जल्दी इमिडिएटली मतलब तलाक पे नहीं पहुँचे। उस बात पे उस बात पे विचार करें और आगे यही सब हम जागरूक करने के लिए कर रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा मिशन है। दीदी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, महिलाओं के लिए, समाज की महिलाओं के लिए दो शब्द आप भी कहें। नहीं बोल पाऊंगा। अभी हमने देखा, हमें यहाँ पर हमारी दीदियों ने जानकारी दी कि जिस तरीके से घरेलू हिंसा या पारिवारिक विवाद हो रहे हैं, अगर हम उसको इनिशियल स्टेज पर अगर उसको सुलझा लेते हैं तो वाकई में बहुत सारे घरों की समस्या दूर हो जाएंगी। हमको ना थाने जाना पड़ेगा, ना कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, क्योंकि पुराने जो संबंध भी तो वर्षों से लोग एक पति पत्नी के रूप में 50 साल से ले रहे हैं, 40 साल से रह रहे हैं। तो आज इतनी स्थितियाँ ऐसी बिगड़ जाती हैं, उसके पीछे आवश्यक है कि उनको समझाइश नहीं मिल पाती है। तो इस तरह का जो मिशन जो आज ले रही है हमारी दीदी, बहुत अच्छा मिशन है और हम चाहेंगे कि इस मिशन को निरंतर जारी रखें और इसमें इनको दीदी को कामयाबी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। हमारे साथ में हमारे सकल पंच इकाई के अध्यक्ष हरीश जी राठौर और महामंत्री ललित जी उपस्थित हैं। इस विषय में जो 13 फरवरी को जो आयोजन होने जा रहा है, इस विषय में हम ललित जी से भी कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। सर नमस्कार। जो आयोजन हो रहा है इसके बारे में बताएं सर। सकल पंच राठौर समाज महिला मंडल द्वारा मातृशक्ति जो सम्मेलन किया जा रहा है, उसमें महिला समाज की जो कुरीतियों के संबंध में पूरी महिलाओं को जागरूक करने के लिए आयोजन 13 फरवरी को किया गया है। हमारी महिला मंडल ने जो भी आयोजन किया है उसके लिए हम सब भाइयों में भी बहुत उत्साह है कि समाज की महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ लें और इसमें समझें और जो मातृशक्ति सम्मेलन है उसकी नीतियों को समझें और समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही है उसको समझें।
हम सब भाइयों मिलकर इस समाज में और इस सम्मेलन में आज ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेके और जितनी महिलाएं हैं उनको आगे करना है कि सब समझे और आगे जाके सब अपने अपने घर में अपनी अपनी इकाइयों में जाके इसको समझाइश दें। वाकई में जैसा कि ललित जी ने कहा कि जो महिलाएं समाज में कार्य कर रही हैं, कहीं ना कहीं अगर पुरुष का अगर उनको समर्थन रहता है तो वो बहुत अच्छे से कार्य कर सकती हैं। वाकई में ऐसा होना चाहिए। मैं चाहूँगा हरीश भैया भी हमको इस विषय में कुछ विचार प्रकट करें। अ, एक समाज में गंभीर विषय जो चला है, अभी कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि विवाह जो है अधिक आयु में बच्चों के हो रहे हैं। अधिक आयु में होने के बाद क्या होता है कि बच्चे चूंकि जागरूक हो गए, समझदार हो गए, बाकी उनकी समझदारी जो है कहीं ना कहीं नैतिक ज्ञान उनका जो है वो कम हो गया है। उसी के कारण हमारी समाज में एक, हमारी ही नहीं समग्र हिंदू समाज में भी एक जिसको कहते हैं ट्रेंड चल गया कि बच्चे बच्ची जो है विवाह हुआ महीने 2 महीने में जब उनके वैचारिक मतभिन्नता होती है या कहीं भी विचारों का मेल नहीं होता है तो वो अपने आप को आत्मनिर्भर साबित करने के लिए जो है तलाक लेने की रास्ते को बहुत सहज रूप से स्वीकार करने लग गए। जबकि वास्तविकता अगर समझी जाए तो हमारे जो बुजुर्ग थे उनका एक समय यह था कि वो रिश्ता तय करके आ जाते थे और उसके बाद जब विवाह होता था उस वक्त जो है लड़का लड़की दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते थे और वो जो संबंध होते थे वो 50-50 साल 75-75 साल तक जो है निभे हैं और उन संबंधों ने समाज को जो है मजबूत करा है और समाज का निर्माण करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेरी बहनों ने बतौर एक प्रधान सेवक होने के नाते मुझे इस आयोजन के निमित्त जो है अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि भैया हमारा जो आत्मनिर्भर साबित करने के लिए जो है तलाक लेने की रास्ते को बहुत सहज रूप से स्वीकार करने लग गए। जबकि वास्तविकता अगर समझी जाए तो हमारे जो बुजुर्ग थे उनका एक समय यह था कि वो रिश्ता तय करके आ जाते थे और उसके बाद जब विवाह होता था उस वक्त जो है लड़का लड़की दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते थे और वो जो संबंध होते थे वो 50-50 साल 75-75 साल तक जो है निभे हैं और उन संबंधों ने समाज को जो है मजबूत करा है और समाज का निर्माण करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेरी बहनों ने बतौर एक प्रधान सेवक होने के नाते मुझे इस आयोजन के निमित्त जो है अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि भैया हमारा जो सामाजिक जीवन है, हमने इस सामाजिक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। बाकी चूंकि आज के दौर में जो वास्तविक परिस्थितियां, इससे मन बहुत व्यथित है और हम एक आयोजन करना चाहते हैं। अब चूंकि आयोजन संबंधी व्यवस्थाओं में हम थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाते हैं, किस तरह से व्यवस्थाओं का जो है पालन करना है और कैसे व्यवस्थाएं जुटाना है, तो आप भाई जो हैं वही हमारी ताकत है और आपको हमें इस कार्यक्रम को करने में पूर्ण सहयोग देना है। मैंने सहज रूप से अपनी पूरी टीम की ओर से दीदी को जो है अपनी बात रखते हुए ये स्पष्ट कहा कि दीदी आप निश्चिंत रहें, आप तो पूरे प्रदेश से मातृशक्ति को आह्वान करें, उन्हें बुलाएं। एक जिसको कहते हैं कि प्रशिक्षण शाला जो है आप उसका आयोजन करें मातृशक्ति सम्मेलन के माध्यम से और आप पर्दे के पीछे की जो भी चीज़ें हैं, आयोजन संबंधी जो व्यवस्था है, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। हम सब भाई मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे और आपको एक और बहुत अच्छी जो है भविष्य की योजनाओं के लिए आपने कहा कि ये आयोजन होके कहीं ये सब व्यवस्था यहीं ख़त्म नहीं हो जाए, तो हमारी मातृशक्ति समाज में एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए जो जोड़े अपने जीवन के वैवाहिक जीवन के जो है 50 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, जल्द ही उनका एक जो है सम्मान समारोह का आयोजन जो है इस कार्यक्रम के पश्चात समाज के बीच में एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए करने जा रही हैं। और मैं इस कार्यक्रम के लिए भी मातृशक्ति सम्मेलन जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसके लिए भी और आने वाले समय में जो मेरी बहनें ये विवाह के 50वीं वर्षगांठ के पश्चात के जो जोड़े हैं उनके सम्मान के लिए जो प्रयास कर रही हैं, मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी ओर से तन मन धन से पूर्ण समर्पण का जो है वो भरोसा मेरी बहनों को दिलाता हूँ। वाकई बहुत अच्छा प्रयोजन आप कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आपको इस तरह के दोनों आयोजन में सफलता मिले और हमारे समाचार पत्र और न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।